बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर इस चैप्टर में से MCQs बनते हैं एंट्री टेस्ट में भी। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना है। हमने आज चैप्टर 9 की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन 2 हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। पेज 191 क्वेश्चन नंबर 3 MCQs हैं जी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट MCQ देखेंगे, द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पे मार्क कर लीजिएगा, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है ये MCQ, 2011 में भी 17 में भी। और बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन करता है 3 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड या डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में कि अगर आप अल्केन यानी कि कार्बन में, अल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो वो 1.54 एंगस्ट्रॉन है। अगर आप अल्कीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखेंगे, अल्कीन में जिनमें डबल बॉन्ड है, अल्कीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.34, और बेंजीन में 1.397 एंगस्ट्रॉन। मैं अपनी बात को जरा यहाँ पे लिख देता हूँ कि अल्केन की अगर हम बात करें, अल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ थी 1.54 एंगस्ट्रॉन। अल्कीन में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ थी दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉन। और बेंजीन के केस में मैं इसे सिंगल बॉन्ड से ही लिख देता हूं ताकि कोई अनक्लियरिटी ना हो। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ थी 1.397 एंगस्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में ना बातें डिस्कस हो चुकी हैं, थोड़ा सा आप लोगों के साथ रिवाइज कर रहा हूँ। अब देखेंगे आप लोग कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अल्केन में 1.54 है, अल्कीन में 1.34। अगर तो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन अल्केन के कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के इक्वल होती तो मैं कहता जी कि बेंजीन में सिंगल बॉन्ड है। अगर अल्कीन की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के इक्वल होती तो मैं कहता जी कि बेंजीन में डबल बॉन्ड है। लेकिन बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अल्केन से कम और अल्कीन में कार्बन कार्बन से ज़्यादा। तो इसका मतलब ना तो आप इसे डबल बॉन्ड कह सकते हैं, ना ही ये सिंगल बॉन्ड कह सकते हैं। ये प्योरली आप इन्हें डबल सिंगल बॉन्ड नहीं कहते। इसीलिए हम एक टर्म यूज़ करते थे, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो आपके पास डी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगी। आप लिखेंगे जी कि डबल सिंगल बॉन्ड नहीं हम कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे जी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो मौजूद है। सेकेंड MCQ देखिएगा, एक दफ़ा आया है 2014 में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर डेरिवेटिव ऑफ नॉर्मल सीरीज ऑफ पैराफिन, अल्कीन, बेंजीन या साइक्लोहेक्सीन। तो इसका आंसर बेटे आपके पास बेंजीन है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारे सिलेबस के मुताबिक जो सिंपलेस्ट आपके पास एरोमेटिक आ रहा था दैट वाज बेंजीन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा जी? सी होगा। तो मैं यहाँ पे सी ऑप्शन को लिख रहा हूँ। थर्ड MCQ देखेंगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो आप इस्तेमाल कर रहे थे एसिड दैट वाज लिविस एसिड। और यहाँ पे चूँकि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ड्यूरिंग लेक्चर भी आपको बताया गया था कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो एसिड इस्तेमाल किया गया था दैट वाज AlCl3 ही हमारा लिविस एसिड था। बाकी HNO3 मिनरल एसिड है, BeCl2 और NaCl ये हमारे आंसर का हिस्सा नहीं थे। तो आप यहाँ पे AlCl3 जो है वो टिक करेंगे, आपके पास ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगी। उसके बाद नेक्स्ट MCQ पे आएंगे जी जरा, MCQ नंबर 4, बेंजीन कैन नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ते आ रहे थे। एडिशन रिएक्शन बेंजीन में होते हैं जी। इसी तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हमने पढ़े, एलिमिनेशन रिएक्शन हमने नहीं पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर डी होगा फोर्थ वाले का। और याद रखिएगा कि 2 दफ़ा ये MCQ रिपीट हुआ है एग्जाम में, 2006 और 13 में भी।
MCQ नंबर 5 देखेंगे, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड इज। अब ये प्रीवियस लेक्चर से ज़रा आप इसे मिलाना है आपने। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, लास्ट में रिएक्टिविटी ओपी बेंजीन की सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद आपके पास बेंजीन था, उसके बाद मेटा बेंजीन और उसके बाद हेलो बेंजीन। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे उसने बेंजीन आपके पास जो लिखे हुए हैं, टॉलुइन है, बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। टॉलुइन आपके पास ओपी बेंजीन है, सिंपल बेंजीन, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच हो गया तो ये मेटा बेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन भी ओपी है लेकिन ये डीएक्टिवेट करता था रिंग को। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी टॉलुइन। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। और ये 2 दफ़ा MCQ आ चुका है एग्जाम में, 2013 में और 17 में। ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज। बेंजीन की नाइट्रेशन के दौरान जो एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट है वो क्या है? तो स्टूडेंट्स आपने लास्ट लेक्चर में नाइट्रेशन ही करवाते रहे हैं बार बार, और वहाँ पे जो नाइट्रेटिंग ग्रुप था दैट वाज नाइट्रोनियमाइन NO2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे बी आपका आंसर होगा। और ये MCQ कम से कम 6 दफ़ा रिपीट हो चुका है, 2009, 6 में, 9 में, 10 में, 14 में, 16 में और 18 में ये MCQ बार बार आ चुका है। तो इसका आंसर होगा जी बी NO2 पॉजिटिव, जिसे आप नाइट्रोनियम आयन का नाम भी देते हैं। उसके बाद बेटे देखेंगे द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन, सॉरी इससे ऊपर वाला MCQ पहले देखेंगे जी 7 MCQ। विच कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव वन? बेंजीन, इथीन, इथेन या इथाइन? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमने पहले भी पढ़ा था कि इथीन है, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक का हिस्सा है। तो बी ऑप्शन होगा जी 7th वाले का आंसर भी। MCQ नंबर 8 देखेंगे जी, द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज। स्टूडेंट्स हमने सल्फोनेशन जब पढ़ी थी तो हमने H2SO4 का मैकेनिज्म में, बल्कि आप ये ज़रूर देखिएगा पेज 184 पे इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है, वहाँ पे जो रिंग पे आके अटैक करेगा दैट इज़ SO3। तो इसका मतलब जो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आपके पास क्या है? SO3। और 8 का आपके पास C आंसर होगा। मैंने इसका रेफरेंस दिया कि आप पेज 184 पे आप इसका आंसर देख भी सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म वहाँ पे लिखा है और मैकेनिज्म में उन्होंने इस पे बारे में एक्सप्लेन भी किया। MCQ नंबर 9 देखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद सूटी फ्लेम बिकॉज, क्योंकि इनमें रिंग मौजूद है, रिंग में कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस जिसे आप कहते हैं मौजूद हैं, और रेजोनेंस की वजह से इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, और जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी कार्बन की तो सूटी फ्लेम होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर होगा दे हैव रिंग स्ट्रक्चर, और इसका जो ऑप्शन है दैट इज बी। 9 वाला MCQ जो है बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। और उसके बाद आप MCQ नंबर 10 देखेंगे, द कन्वर्जन ऑफ N-हेक्सेन इनटू बेंजीन बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन, या आप इसे साइक्लेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 10th वाला जो है इसका आंसर भी आपके पास बी होगा। तो ये टोटल हमारे पास MCQs थे जिन्हें हमने बारी बारी डिस्कस कर लिया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोग घर से खुद से जो है वो इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सबसे पहले, व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाउ आर दे क्लासिफाइड? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन रिंग के लिहाज से, अगर सेम एटम है और अगर रिंग में डिफरेंट एटम है तो हेट्रोसाइड, मतलब ये सारी क्लासिफिकेशन आपने बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपने घर पे खुद से करना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग, व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप बेंजीन को 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी? ऑब्वियसली आपने ये रिएक्शन पढ़ा भी हुआ है, मैं ज़रा इसको लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, एक पार्ट सिर्फ मैं करूँगा, बाकी आप लोग फिर खुद से करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका ए पार्ट मैं कर रहा हूँ जी। स्टूडेंट्स अगर आप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ?
H2SO4 के साथ। इक्वेशन में बैलेंस नहीं लिख रहा, आप लोग खुद से बैलेंस कर लीजिएगा। अगर आप 80 डिग्री पर ये रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा SO3H, साथ में वाटर बनेगा आपके पास। और अगर आप क्या करते हैं, फर्दर इसकी सल्फोनेशन करवाते हैं, ठीक है, और किस टेम्परेचर तक, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आपके पास एक और सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो जाएगा। कहाँ पर, मेटा पोजीशन पे, तो SO3H और यहाँ पे भी SO3H। तो दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट अगर आप बेंजीन को 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करवाते हैं। क्लोरीन इज पास थ्रू बेंजीन इन सनलाइट, जब आप बेंजीन में से सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन पास करवाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो जो था वो आपके पास हेक्सेन बन गया था, साइक्लोहेक्सेन। और इसे अगर आपको याद हो, मैंने लिंडेन का नाम दिया था और मैंने आपको बताया भी था कि शैम्पू में इस्तेमाल होता है लाइसिस वगैरह को किल करने के लिए। आगे चलते हैं जी। अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर्स एंड एयर आर पास्ड ओवर हीटेड वेनेडियम पेंटॉक्साइड। स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन, इसके रिजल्ट में आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड और लास्ट में मैलिक एसिड बनता है, ठीक है। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए आप मैलिक एसिड तक कंप्लीट लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आंसर होगा। वैसे इसका आंसर जो है वो मैलिक जो है वो आपके पास एनहाइड्राइड बनेगा। आप करते क्या हैं, आप 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो ऑक्सीडेशन करवाते हैं बेंजीन की विनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में और आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। फर्दर उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मैलिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट, बेंजीन इज बर्न इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर। बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन्स को जब भी आप बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और आपके पास जो है वो तकरीबन 6 कार्बन है। अगर आप एक बेंजीन लेंगे तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, अगर 2 बेंजीन लेंगे तो 12 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। आपने कार्बन के साथ जो है वो बैलेंस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जी। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एरोमेटिक ऑक्सीडेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, ये सारे आपने खुद से लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क होगा, ये भी आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपकी असाइनमेंट है। मैं असाइनमेंट के लिए जो है वो लिखता जाऊंगा, ये आप लोगों ने खुद से लिखना है, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपने इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फार्मूलाई जो हैं वो ड्रा करने हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा जी मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़रा गौर कीजिएगा आप लोग साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो पहला उन्होंने कंपाउंड लिखा मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, कि मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड का आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करना है। स्टूडेंट्स, बात बड़ी सीधी सीधी है। सबसे पहले तो आप इसका पेरेंट नेम देखें, दैट इज बेंजोइक एसिड। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये आपके पास बेंजोइक एसिड, और अगर आपने अच्छी तरह से इसकी नोमेनक्लेचर याद है तो आप बड़ा इजीली बेंजोइक एसिड बना भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी एक बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ अगर हम COOH ग्रुप अटैच कर देंगे तो ये बेंजोइक एसिड है। ये जो पोजीशन है आपके पास ये आर्थो पोजीशन है, ठीक है, और ये ओबियसली मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे आपने क्लोरीन अटैच किया तो ये आपके पास क्या बन गया, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। आपने पेरेंट नेम देखना है और पेरेंट नेम के बाद अटैचमेंट्स करनी है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड वन पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। मैं नाम नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट अब स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड किस तरह बनाएंगे आप? सबसे पहले एक बेंजीन बनाइए,
उस बेंजीन रिंग के साथ आपने पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो ये आपका सबसे पहले बन गया जी क्या, बेंजोइक एसिड। ठीक है, इस बेंजोइक एसिड के साथ पैरा पोजीशन पे आर्थो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन पे आपने एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा जी। इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, आर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। थर्ड वन बना रहा हूं मैं यहाँ पे, आर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। पेरेंट नेम है जी नाइट्रोबेंजीन, तो इसका मतलब आप सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। तो ये ले जी, ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। फिर उसने कहा जी आर्थो ब्रोमो, तो आप ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दीजिए, तो आर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जी जरा, नंबर 4 आर्थो इथाइल टोलुइन। तो अब ज़रा आप लोगों ने जेन में स्ट्रक्चर बनाते जाने साथ साथ, तो आपके पास जो पेरेंट नेम बन रहा है दैट इज़ टोलुइन। टोलुइन क्या है, बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो टोलुइन। उसने कहा जी आर्थो इथाइल टोलुइन, तो इसका मतलब आप एक टोलुइन बनाएंगे, बल्कि ये मैं स्ट्रक्चर बना ही देता हूं आपको। स्टूडेंट्स अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये बेंजीन रिंग है और टोलुइन का नाम दिया गया पेरेंट नेम को, तो टोलुइन। फिर उन्होंने कहा जी आर्थो इथाइल, तो इस आर्थो पोजीशन पे आप C2H5 एक इथाइल ग्रुप अटैच कर दें, तो आर्थो इथाइल टोलुइन बन जाएगा। इसी तरह पैरा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन क्या है, बेंजीन पे अगर NH2 ग्रुप अटैच होगा तो आप इसे नाम देंगे एनिलीन का, ये आप खुद से बना सकते हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन, लास्ट लेक्चर में मैंने TNT बना के भी आपको बताया था कि ये एक्सक्लूसिव है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन। उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनोल, आप फिनोल बनाएंगे, पेरेंट नेम यहाँ पे फिनोल है, फिनोल बनाएंगे, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाएंगे। उसके बाद पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन, मैं इस स्ट्रक्चर की तरफ आना चाह रहा था काफ़ी देर से क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल स्ट्रक्चर आपको लगेगा, पैरा डाई बेंजाइल और बेंजीन। अब ये 2 बेंजाइल और बेंजीन आपने बनाने हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में इसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बताया भी था कि स्टूडेंट्स आपके पास 3 तरह के जो हैं, अगर आपके पास बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आप उसे टोलुइन कहते हैं। अगर आप उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बेंजाइल, 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो बेंजल, 3 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बेंजो। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको बताए भी थे। अब जरा पेरेंट नेम देखेंगे, पेरेंट नेम तो बेंजीन है, स्ट्रक्चर नंबर है जी ये 8, पेरेंट नेम आपके पास क्या लिखा है जी, बेंजीन। बेंजीन पेरेंट नेम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे बेंजीन ही बना दूं। तो ले जी, आपके पास ये आ गया जी बेंजीन। फिर उन्होंने कहा जी पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन, बेंजाइल, मैं उस तरफ आ रहा हूं, मैं आपको याद करवा दूं, मैंने आपसे कहा था कि ये बेटे आपके पास क्या है, टोलुइन है, ठीक है। अगर इस कार्बन में से हाइड्रोजन रिप्लेस करवाएंगे, अगर आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवाते हैं तो ये आपके पास क्या बन गया था जी, बेंजाइल। अगर आप 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करवाते हैं तो ये आपके पास बन गया था जी, बेंजल। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर को सुना तो ज़रूर याद आ रहा होगा। और अगर आप 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करवा देते हैं तो ये आपके पास बन गया था जी, बेंजो। बात हो रही है पैरा बेंजाइल की, इसका मतलब कहीं ना कहीं CH2 C6H5, क्योंकि अगर बेंजीन के साथ कुछ भी अटैच ना होता तो हम कहते जी C6H6, लेकिन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, बाकी रह गए जी 5 हाइड्रोजन, और उस एक हाइड्रोजन की जगह ये CH2 ग्रुप अटैच हुआ, तो इसका मतलब CH2 और ये CH2 आगे अटैच होगा फिर बेंजीन रिंग के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अटैचमेंट होगी, सबसे पहले बेंजाइल बेंजीन बना लें आप, यानी कि CH2 और C6
H5 और पैरा है तो ऑर्थो पैरा, आर्थो मेटा और पैरा, तो आप लिखेंगे जी CH2 C6H5। तो ये आपके पास पैरा डाई बेंजाइल और बेंजीन बन गया। उसके बाद 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को छोड़ता हूँ, ये आप लोगों ने खुद से करना है। ये बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 तक आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट देखेंगे, गिव नेम्स एंड द पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। जाइलिन, सबसे पहले तो उन्होंने बात की जाइलिन, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, मैं जाइलिन के स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद से देखना होगा इसे। क्वेश्चन नंबर 7 और इसका बी पार्ट है जी। अगर एक बेंजीन रिंग पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे तो आप इसे नाम देंगे जी जाइलिन का, ठीक है। तो कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं जी? एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और एक यहाँ पे आ सकता है, तो इसका मतलब जाइलिन है लेकिन आर्थो पोजीशन पे है, तो आप इसे नाम देंगे ओ जाइलिन। अब पोजीशन चेंज कर दीजिए, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, तो इसका मतलब मेटा जाइलिन हाइफन जाइलिन। और अगर आप पोजीशन फर्दर चेंज कर देंगे तो ये क्या होगी जी? पैराजाइलिन। याद रखिएगा OMP ये स्मॉल लेटर से आपने लिखना है हमेशा, ये कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके 3 आइसोमर बन गए आपके पास। नेक्स्ट है जी ट्राईमिथाइल बेंजीन। अगर आप ट्राईमिथाइल बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो ये आपके पास 4 स्ट्रक्चर जो हैं वो बन सकते हैं, 4 आइसोमर इसके बन सकते हैं, आप लोगों ने खुद से बनाने हैं। ब्रोमोनाइट्रोटोलुएन, ब्रोमोनाइट्रोटोलुएन, इनके अगर आप आइसोमर्स बनाने जाएंगे तो तकरीबन 8 आइसोमर्स बनेंगे। ये भी आप लोगों ने खुद से ट्राई करनी है। अगर मैं सारा कुछ बोर्ड पे कर दूंगा तो आप तो जस्ट नोट करेंगे, तो ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, राइट आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, आपने इनके आयुपेक नेम लिखने हैं। तो आयुपेक नेम आप इनके किस तरह से लिखेंगे ज़रा साथ साथ गौर करते जाएंगे और इनके नाम आपने बताने भी हैं खुद से। तो बेंजीन रिंग लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग करने के बाद आप जो है उस नंबरिंग के अकॉर्डिंगली आप इनके नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास लिखा है जी बेंजल्डिहाइड है, जो मेजर यहाँ पे ग्रुप अटैच है, और इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं और 1 ब्रोमो है। मैं एक नाम लिखूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद से करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है जी ये 8। चलिए जी मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है आपके पास क्या है जी? बेंजल्डिहाइड है और इसके साथ आर्थो पोजीशन पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं और उसके बाद पैरा पोजीशन पे आपके पास 1 ब्रोमो ग्रुप है। तो मैं इसे लिखूंगा जी CHO, बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और 1 BR यहाँ पे। स्टूडेंट्स इसकी नंबरिंग कर लीजिए आप। प्रायोरिटी में इस ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6। अब जब आप इसका नाम लिखने जाएंगे तो आप जब इसका नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे ये जो साथ में अटैच हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो ब्रोमीन सबसे पहले आता है, आप लिखेंगे जी कि 4 ब्रोमो। सबसे पहला जो आप नाम लिखने जा रहे हैं उसका लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। 4 ब्रोमो 2 6 डाई मिथाइल। जब 2 नंबर्स आ जाते हैं तो उन दोनों के दरमियान कॉमा आएगा, जितनी बार ये नंबर रिपीट होंगे कॉमा आएगा। उसके बाद हाइफन 2 6 डाई मिथाइल
डाइमिथाइल और उसके बाद क्या है बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड जी। ये ज़रा नाम आप लोगों ने देख लेना है। इसी तरह सेकंड अगर आप देखेंगे तो आपके पास मेजर जो बनती है ये मिथाइल ग्रुप अटैच है टोलुइन, बाकी आपने नंबरिंग करनी है और उसके नाम बताने हैं। थर्ड में मेजर आपके पास जो ग्रुप है वो फिनोल बनेगा और बाकी आपने नंबरिंग करके इसका नाम बताना है खुद से। गिव द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप लोगों ने खुद से करना है, हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिक एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, आपने पढ़ लिया। रेजोनेंस मेथड आपने पढ़ लिया। प्रूव द बेंजीन हैज़ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9, 10 हमने कर लिया। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ बेंजीन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन 9, 10 ये हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है, ये सारा हमने पहले से ही पढ़ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अगर टोलुइन होगा तो टोलुइन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑब्वियसली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपके पास ब्रोमीन अटैच होगी। नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पे। ब्रोमोबेंजीन ब्रोमीन हेलोजन है, हेलोजन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एल्डिहाइड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बेंजेल्डिहाइड में भी मेटा पे ही आएगा ब्रोमीन। और फिनोल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इस केस में ओपी फिनोल जो है साथ में ब्रोमीन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आएगी। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप्स, मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। स्टूडेंट्स अगर आपने मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनानी है तो सबसे पहले आप बेंजीन की नाइट्रेशन करवाएं, नाइट्रोबेंजीन बनेगी। नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, वो क्लोरीन को मेटा ग्रुप पे अटैच करवाएगा, तो मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनेगी। तो 2 स्टेप्स हैं इसके, आप लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रेशन, सेकेंड स्टेप में क्लोरीनेशन, अगर आपने मेटाक्लोरोबेंजीन बनानी है। और अगर आपने पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनानी है तो फर्स्ट स्टेप में क्लोरीनेशन, सेकंड स्टेप में नाइट्रेशन, यानी कि नाइट्रेशन और क्लोरीनेशन ही होनी है। लेकिन आपने पहले कौन सी करवानी है ये आप लोगों ने देखना है। ये एक्चुअली मैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वाले टॉपिक में मैं इसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया हमारा, 12 भी हो गया। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 13। आपने प्रोडक्ट्स बताने हैं, मैं बेटे बोलता जाऊंगा, आप लोगों ने लिखते जाना है। ज़रा गौर से मेरे वर्ड्स को सुनिएगा और आपको समझ आती जाएगी। सबसे पहले उन्होंने लिखा है बेंजीन है और आप इसकी हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं। जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आते हैं, तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएंगे। और निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आपके पास क्या बनेगी, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। प्रोडक्ट आपके पास होगी साइक्लोहेक्सेन। एरो के ऊपर आप निकल लिखेंगे और साथ में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंशन करेंगे। उसके बाद बेंजीन है, अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन अगर आप करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ विनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5 आप एरो पे लिखेंगे, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होगा, 400 भी आप लिख सकते हैं। आपके पास रिजल्ट में क्या बनेगा, मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा और साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगी। उसके बाद फिनोल है, अगर आप जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक फिनोल के ऑक्सीजन को ले जाएगा और हाइड्रोजन बेंजीन रिंग को मिल जाएगा, तो ZNO बनेगा और साथ में बेंजीन बन जाएगा वापस। और ये आप दोनों को बॉयल करने से रिएक्शन होगा, तो एरो पे आप बॉयल लिख लीजिए या हीट लिख लीजिए, जैसे आपको बेहतर लगता है। प्रोडक्ट्स में आपके पास बेंजीन बनेगा और साथ में ZNO बन जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर सल्फोनिक ग्रुप के साथ मिलके H2SO4 बनाएगा, तो सल्फोनिक ग्रुप सारे का सारा उतर जाएगा, बेंजीन से निकल जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा जी क्या, H2SO4 और साथ में बेंजीन बनेगा और ये भी बॉयल करने से रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह बेंजीन है, अगर आप उसका SO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 की मौजूदगी में तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, यानी कि बेंजीन और उसके ऊपर आप लिखेंगे SO3H और साथ में वाटर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, डिटेल आउट 3 रिएक्शन इन विच बेंजीन बिहेव एज, तो ये आप खुद से बताएंगे सैचुरेटेड कहाँ पे एक्ट करेगा और अनसैचुरेटेड के तौर पे कहाँ पे एक्ट करेगा। और इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बेटे आप लोगों ने इसे ज़रूर लिखना है।
तो ये हमारी एक्सरसाइज थी क्वेश्चन नंबर 9 की, चैप्टर 9 की। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाएंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे इंपॉर्टेंट है, मैंने कोशिश की कि कम अज़ कम हर क्वेश्चन को डिस्कस करके आगे जाऊँ। आप लोगों ने अपने लेक्चर नोट्स बनाने हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।